सही मार्ग में चलने में कष्ट तो होता है, सही मार्ग में कष्ट होता है, लेकिन कष्ट हमको पक्का मजबूत बनाता है। और जो कष्ट के भय से गलत आचरणों में उतर जाते हैं, वो भारी कष्ट को सहते हैं बच्चा, भारी कष्ट को सहते हैं। इसलिए थोड़ा कष्ट सहकर सुख में पहुंचना या थोड़े सुख को लेकर कष्ट ही कष्ट में जाना, ये बातें समझना हो। हमारे जो कर्म है वो तभी भस्म होंगे जब हम भगवान की उत्तम भक्ति करेंगे। भगवान ने तुम्हें मनुष्य शरीर दिया, तुम्हें बल दिया, अब हाथों से तुम किसी को बचाते हो या काटते हो, ये बीज बोना है। जबान से किसी को प्रिय वचन बोलते हो या गाली देते हो, आंख से गंदा देखते हो या अच्छा देखते हो, कान से बुरा सुनते हो या अच्छा सुनते हो, तुम्हारी चेष्टाएं क्या होती है? बीज है, बोलो कर्म का, उसे काटना तुम्हें पड़ेगा, भगवान को नहीं। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं, हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है, यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए खूब खूब करते रहोगे। पूरा हलाहल जहर समुद्र मंथन का यह आरोप लिया है, इसलिए नीलकंठ भगवान उनको कहा गया। कहते भगवान शंकर गांजा पीते, कभी देखा चिलम उड़ाते हुए भगवान शिव को? अरे भाई समझो, उस भगवान है, वो जगत मंगल के लिए सब किए। देखो, आपको केवल अपनी पत्नी से प्यार हो और उसको केवल आपसे प्यार हो। आप पूरा काम करके आए 10-12 घंटा बाद जब घर आएंगे ना, तो देखने मात्र से थकान मिट जाएगी। प्यार का एक व्यवहार, प्यार का एक वातावरण और संबंध नहीं, केवल आप देखने को पति पत्नी हो। तो जब थकित आएंगे तो आग तुम्हारे हृदय जल जाएगा। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। पकड़िए आप, वाणी को मौन दीजिए, जितना आवश्यक उतना उचित बोलिए, सत्य बोलिए, धर्मयुक्त बोलिए, नहीं तो मौन हो जाइए। ये दिन भर पागलों की तरह बातें करते रहना, व्यर्थ की ग्राम्य वार्ता, जगत वार्ता, ये तुम भगवत प्राप्ति के मार्ग के वीर पुरुष हो, तुम्हें व्यर्थ का शब्द नहीं। वाणी से अपनी शक्ति का रात मत करो। बहुत जो प्रपंच की बातें करता है कभी अध्यात्म में नहीं चल सकता, क्योंकि ऊर्जा शक्ति वाणी के द्वारा नष्ट हो गई है। जो बहुत देखते हैं इधर उधर सब, टेलीविजन, मोबाइल, नेत्र शक्ति नष्ट हो गई। बहुत सुनते हैं, उनकी श्रवणेंद्रिय नष्ट हो गई, उनकी श्रवणेंद्रिय की जो आध्यात्मिक सामर्थ्य है खो दी। आप साधक हैं, आप संचय कीजिए, खोने के लिए नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख सुख ना आता हो। साधु महात्मा भगवान जिनके अवतार लिए, वहां भी देख लो ना, देवकी वसुदेव कंस कारागार में दशरथ जी का प्राण त्याग देना, भगवान का 14 वर्ष का वनवास, सीता जी का अपहरण, ये सब देखो ना आप। ये दुख सुख कितने जोर के भगवान की लीला में है। तो हम लोग तो जीव हैं, वो तो भगवान है। जब वो यहाँ अवतरित हुए तो दुख सुख का खेल चला, तो हमारा आपका तो चलेगा ही। थोड़ा मजबूत बन करके चलो, टूटो मत, हारो मत, झुको मत इस बात से कि अब तो मैं किसी काम का नहीं रह गया। हमें लगता है कि परिवर्तन तो हो ही रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? सत्संग से परिवर्तन तो हो ही रहा है, नहीं हो ही रहा है तो बस फिर। अच्छा, दूसरी बात, किसी से कुछ ले नहीं रहे महाराज जी की एक चीज तो आप ले रहे हैं, सबका चित्त चुरा लेते बस। हाँ, क्योंकि परिवर्तन उसी से तो होगा। और ये काम हमारे पीछे कोई कर रहा है। चित्त चोर ठाकुर जी का लाभ है, ले लाभ है, तो आगे प्रेमानंद है और पीछे वो है, और काम वो कर रहे हैं, नाम मेरा हो रहा है। बात समझ रहे? हाँ, काम वो ठाकुर जी कर रहे हैं, उन्हीं का काम। हमें तो लगता है अपने माता पिता को भगवान मान के उपासना करे तो मुझे और किसी भगवान की जरूरत नहीं। सच्ची मान लो, आपसे कह रहे हैं, सच्चे मंदिर माता पिता है। तो आप लोगों से यही प्रार्थना है कि अपने अपने माता पिता की सेवा कर लो तो बहुत बढ़िया सेवा हो। कहीं दान पुण्य कुछ मत करो। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करेंगे। हम भगवान के मतलब एक बहुत स्ट्रांग चिंतन होना चाहिए, धैर्यवान चिंतन होना चाहिए।